हेलो एंड वेलकम। माय नेम इज मोहसिन अहमद। आई एम अ ट्रेनर एंड एप्लीकेशन डेवलपर। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि पाइथन में यूजर से कैसे इनपुट लेते हैं। तो हाउ टू गेट इनपुट फ्रॉम यूजर इन पाइथन। तो दैट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट एंड हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे विद वेरियस डेटा टाइप्स। देखेंगे कि जो स्ट्रिंग का इनपुट है वो कैसे लेते हैं, इंटीजर का कैसे लेते हैं, फ्लोट का कैसे लेते हैं, नंबर का सॉरी डबल का इनपुट कैसे लेते हैं। तो सारे हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे बेस्ट पहले तरीके से देखिए, ये वेरिएबल है मेरा। वेरिएबल मैंने लिया यहाँ पर एन यू एम। मैं लेता हूँ नेम, एन एम ई नेम। अब ये वेरिएबल किस टाइप का है? पाइथन एक लूजली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पर इटसेल्फ उसका कोई टाइप नहीं होता है। तो आपको क्या करना होता है, उसमें जब वैल्यू आप पास कराते हैं तो ऑटोमेटिकली, है ना, बाय डिफॉल्ट जैसे ही आप उसमें वैल्यू असाइन करते हैं तो एट द टाइम ऑफ असाइनमेंट वो अपना टाइप बना लेता है। ठीक है ना? तो कैसे बनाएगा? जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सिंगल क्योट में या डबल क्योट में। अगर आपको स्ट्रिंग लेना है तो सिंगल या डबल कोई भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मोहसन। ठीक है ना? दैट्स माय नेम। और अब मैंने इसको इनिशियलाइज किया, यानी वेरिएबल जब होता है मैं उसमें वैल्यू पास कराता हूँ तो उसको इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है जी। अब ये वैल्यू मैंने मैन्युअली एंट्री की है, यानी मैंने इसको इनिशियलाइज करा है मैन्युअली। ठीक है। और मैं PRINT प्रिंट में जाकर नेम लिखूंगा। सेव करता हूँ इस प्रोग्राम को और यहाँ पर मेरा नेम प्रिंट हो गया। नाउ मुझे करना सिर्फ इतना है कि मैं चाहता हूँ कि ये मैं यूजर से लूँ, यानी यूजर मुझ जब मैं आउटपुट स्क्रीन पर आऊँ तो ये मुझसे डिमांड करे। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर यूज करना पड़ेगा इनपुट मेथड। इनपुट मेथड को मैं यूज करता हूँ। जैसे मैं सेव किया, रन पर गया, तो यहाँ पर ऐसे लिखा आ रहा है, कर्सर ब्लिंक कर रहा है। दिस मीन्स दैट ये मुझसे डिमांड कर रहा है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा मोहसिन और ऐसे ही आउटपुट आ गया ना, मोहसिन। लेकिन अब बात आती है कि ये जो इनपुट मैंने लिखा है, मुझे इसमें कुछ लिखा भी चाहिए जिससे कि मेरे यूजर को एक आइडिया मिल जाए कि मैं किस चीज की डिमांड कर रहा हूं यहाँ पर। तो मैं इस इनपुट नाम के फंक्शन के अंदर जाऊंगा, सिंगल कोट या डबल कोट में लिखूंगा जो भी मुझे उससे डिमांड करनी है। एंटर योर नेम। तो दैट्स माय डिमांड। और अब मैं इसको सेव करता हूं तो पहले ही लिखा हुआ आएगा, जिससे कि उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा कि डेवलपर यानी प्रोग्राम आपसे क्या डिमांड कर रहा है। तो यहाँ से डिमांड हो रहा है एंटर योर नेम। तो आप यहाँ पर अपना नेम लिख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं अपना नाम लिख देता हूँ और ये आउटपुट आएगा, है ना? तो ऐसे आप चाहकर अपना मैसेज दे सकते हैं। ये यूजर इंटरेक्टिव हो जाएगा, है ना? और उसमें वैल्यूज बेसिकली आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ली है। आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं। बात आती है कि कैसे उसको चेक करते हैं उसका टाइप। तो प्रिंट में जाकर मैं लिखूंगा यहाँ पर TYPE टाइप। और टाइप में मैं लिख दूंगा नेम। तो ये मुझे उसका टाइप बताएगा। तो ये टाइप मुझे बताएगा। जैसे मैं नेम लिखूंगा, ये क्लास बता रहा है STR स्टैंड्स फॉर, ये स्ट्रिंग बता रहा है कि ये जो आपने वैल्यू ली है ये स्ट्रिंग टाइप की है। ठीक है ना? तो सिंपली हमने ये काम किया यहाँ पर। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ कि अगर मुझे कोई ऐसा लेना है जिसमें मुझे इंटीजर की वैल्यू लेनी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ एज, और मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ इनपुट। इनपुट की स्पेलिंग गलत हो रही है, इनपुट। और यहाँ पर लिखता हूँ एंटर योर एज, है ना? और इस बार मुझे क्या करना होगा, एंड ये मुझे इंटीजर में कन्वर्ट भी करना है इसको। तो कन्वर्ट करने के लिए पहले मुझको एक और फंक्शन लेना है जिसका नाम है इंट। इंट के अंदर मुझे इनपुट लिखना है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। पहले मैंने इंट लिखा, पैरेंथेसिस ऑन किया, फिर उसके बाद मैंने लिखा इनपुट, फिर उसका पैरेंथेसिस ऑन किया, देन मैंने मैसेज डाला एंटर योर एज, है ना? ये कॉलन वहां पर लिखा आएगा। ये कुछ भी मैसेज हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है आप ऐसा ही लिखे। ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन था, है ना? उसके बाद दो ब्रैकेट ओपन हुए हैं तो दो ही पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट मैंने यहाँ पर क्लोज किए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना? मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर एक मैसेज लिखता हूँ बड़ा सुंदर सा, हेलो, या नेम आएगा।
और मैं यहाँ पर एक और मैसेज लिख रहा हूँ, यू आर एज, कॉमा, ईयर्स, ईयर्स ओल्ड। ऐसे करके मैंने एक मैसेज बनाया है, यहाँ पर सेव करता हूँ। और सेव करने के बाद मैं इसको F5 से एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पर नेम लिख लेता हूँ, नाम लिखता हूँ इस बार मैं राहुल, और राहुल की एज है 23। तो यहाँ पर गए, हेलो राहुल, यू आर 23 ईयर्स ओल्ड। तो देखिए ये जो 23 है, ये इंटीजर टाइप का हो गया है। हमने यहाँ पर इंटीजर लिया है, तो इंटीजर टाइप का हो गया। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको यहाँ पर लिख कर भी दिखाता हूँ कि कैसे वो इंटीजर टाइप पता चल रहा है, कैसे स्ट्रिंग पता चल रहा है। मैंने यहाँ पर लिखा, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ TYP, टाइप, टाइप ऑफ नेम। सेकेंड लाइन में आते हैं, वापस से प्रिंट लगाते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं एज, सिंगल क्वोट में लिखते हैं एज, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, टाइप लगाते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं एज। तो ये दोनों मुझे बताएगा। तो पहले मैं इसको वापस से रन करता हूँ, इस बार मैं रखता हूँ प्रिया, और प्रिया की एज है 19। हेलो प्रिया, यू आर 19 ईयर्स ओल्ड, और नेम जो है उसका था स्ट्रिंग, और एज जो है उसका टाइप क्या हुआ, इन टाइप का आ रहा है। तो मैंने आपको टाइप भी करके बताया और नेम भी करके बताया, ठीक है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही है। और नेक्स्ट, अगर आपको फ्लोट करना है तो इंट की जगह फ्लोट आ जाएगा, और अगर आपको डबल करना है तो इनकी जगह डबल आ जाएगा। ये दोनों चीजें मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, एक बार आप ट्राई करने की कोशिश कीजिए खुद से। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है, या कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है जो कि डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपका डाउट कोई ऐसा होता है जिसके लिए मैं अलग एक वीडियो बनाकर आपको पोस्ट कर सकता हूँ, आपको उसके लिए ट्रेन कर सकता हूँ, तो बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।